दोहरी मार हिमाचल के उन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और साधनहीन लोगों के बच्चों पर पड़ रही है जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक एंड्रॉइड फोन का बंदोबस्त करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। जिनके पास मोबाइल है उन्हें भी सिग्नल समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, या फिर लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी ने मोबाइल नेट रिचार्ज लायक भी नहीं रखा है। कोरोना की मार ग्रामीण गरीब छात्रों की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। सरकार की ओर से लॉकडाउन और कर्फ्यू के साथ ही स्कूलों में पढ़ाई का रास्ता ऑनलाइन पढ़ाई से निकाला गया है, लेकिन यह ऑनलाइन पढ़ाई ग्रामीण दूरदराज इलाकों में कितनी जवाबदेही है, यह ध्यान नहीं दिया गया। यह तो उन बिन माँ बाप के बच्चे बखूबी जानते हैं जिनको एंड्रॉइड फोन का सपना लेना भी मुश्किल लगता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के रणदल के रलू गांव की निकिता और दक्ष की मजबूरी देखकर हर किसी का मन पसीज जाए। दोनों बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, हमेशा कक्षा में अव्वल आते रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद स्कूल बंद क्या हुए, ऑनलाइन पढ़ाई ने उन पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। जब दोनों छोटे थे तो बाप का साया सर से उठ गया, माँ भी अचानक लापता हुई जिसका आज तक सुराग नहीं लगा है। घर में बुजुर्ग दिव्यांग दादा भी इस काबिल नहीं है कि एक एंड्रॉइड फोन खरीद सके। इसी तरह शिमला जिला के गासू और रुडोली गांव के बच्चों के आगे भी कई विकट समस्याएं हैं। कहीं सिग्नल की कमी से इंटरनेट नहीं चलता, किसी के पास फोन नहीं है। कई गरीब ऐसे भी हैं जिनका लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी छिन गई है और अब वे मोबाइल रिचार्ज करने लायक नहीं। आजकल लॉकडाउन के कारण हमारी ऑनलाइन क्लासें लगती है तो हमारी वो अटेंड नहीं हो रही है। हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास ये फ़ोन है तो हमारे इससे नहीं हो पा रहा है। कभी मौका मिले तो हम रिश्तेदार से फ़ोन मांग लेते हैं और हम 3 भाई बहन हैं तो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम सरकार से इधर ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारी पढ़ाई के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। मेरे 2 पुत्र हैं जो बिना माँ बाप के हैं और मैं खुद अपंग हूँ और ये मुझे पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन की बड़ी प्रॉब्लम है। रिश्तेदारों के पास भेजता हूँ कई बार इनको तो वहाँ से कभी लाते हैं कभी देते नहीं लोग, तो इस तरह से मुझे मुश्किल है। अगर कोई इनकी सुविधा हो तो आप प्रदान। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास फ़ोन है लेकिन पेरेंट्स उनको फ़ोन देते नहीं है। वो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई है, वो जाके अपने फ़ोन ले जाते हैं। उनसे मैंने कई बार खुद भी फ़ोन पर बात कही कि आप अपने बच्चों को वो फ़ोन दे दो, काम करवा दो, तो उनका कहना है कि नहीं मैम जी हमारा तो खुद को फ़ोन रखता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और जहाँ उनको समझ नहीं आता है वहाँ मैं खुद वो मुझे फ़ोन करते हैं। जोगिंद्रनगर में बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्त हो गई है। सोमवार को पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर करीब 100 से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा जो बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे थे। इनमें अधिकांश लोगों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी देकर फटकार लगाई और निकट भविष्य में बिना मास्क से दिखने पर आईपीसी की धारा 34 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा। ये देखने को भी आ रहा है कि मार्केट प्लेसेस में भीड़ बढ़ गई है। लोग शायद उस शिद्दत से उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए इन एनसीसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जैसे उन्होंने पहले बहुत बेहतरीन काम किया था लोगों में वो जागरूकता पैदा करने की और उसको इन्फोर्स करने के लिए, वही काम वो पुनः दोहराएंगे और लोगों के बीच में जो हमारा मैसेज है सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित और इन नियमों के अनुपालन एवं मास्क इत्यादि संबंधित जो सावधानियाँ हैं उससे संबंधित उनको लोगों तक ले जाके उन तक ये मैसेज देंगे। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 2 लागू हो चुका है और आम लोगों की जिंदगी पटरी पर दौड़ना शुरू हो चुकी है। वहीं मंडी जिला मुख्यालय एनसीसी वॉलंटियर्स लोगों को जागरूक करेंगे। एनसीसी वॉलंटियर्स 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अपनी सेवाएं देंगे और लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। एनसीसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट डॉक्टर स्मृति ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 12 अप्रैल से लेकर 6 मई तक एनसीसी वॉलंटियर्स ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बारे में जागरूक किया। और अब अनलॉक भाग 2 में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एनसीसी वॉलंटियर्स 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अपनी सेवाएं देंगे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे कोविड-19 से जुड़े सरकार के निर्देशों का पालन करें ताकि वे संक्रमण से बच सकें। अभी दोबारा से उस वक्त लॉकडाउन था
लेकिन अभी लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा हमसे कहा था, आदेश हुए हैं एनसीसी की रिक्रूटमेंट के लिए। उसके लिए आज शुरू हुआ है, पहला दिन है आज, और 31 जुलाई तक जो है कैडेट्स अपनी सेवाएं देंगे। और लोगों से जो अपील रहेगी एनसीसी कैडेट्स की, वो यही रहेगी कि आप अपने मास्क का प्रयोग जो है वो सही तरीके से करें, पूरा नाक और मुंह जो है वो प्रॉपर से कवर रखें, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मैसेज पहले भी देते आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रखें। तो उसी तरीके से काम करना जितना आप हमें बताया गया है कि आपने, हमारे ही लोग हैं, कैसे उनसे बातचीत करना है। बेसिकली हमारे दो ही काम है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपने सभी लोगों से आग्रह करना कि आप मास्क पहने, है ना। वो हमारे लोग समझते हैं, हमने रिक्वेस्ट करना है तो वो मानता है इस बात को। सब डिवीजन मनाली के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों और मनाली के 7 वार्डों में बिजली की नई केबल बिछाने का कार्य जोरों से चल रहा है, जो इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस केबल के बिछ जाने से एक और बर्फबारी के दौरान वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर करंट लगने का खतरा भी कम होगा। सब डिवीजन नंबर 1 के अंतर्गत जो पूरी कमेटी एरिया है जिसमें 7 वार्ड हैं, इसके अलावा हमारा ओल्ड मनाली पंचायत, नसोगी पंचायत, इन पंचायत और शलीम पंचायत जो हैं, 3 पंचायतों में आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत अभी नई केबलों को डालने का कार्य जो है वो काफी स्पीड से जो है वो चला हुआ है। लगभग ये काम तकरीबन अभी पूरा ही कर लिया गया। इस मंथ एंड में सारे के सारे जितने भी एसेट्स हमने बनाए हैं वो विभाग द्वारा पब्लिक को जो है वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और लोगों को इसे जो जैसे सर्दियों में बार बार तार टूटने की जो समस्या आती थी, या किसी की पीवीसी बहुत ज्यादा लंबी थी वो टूट जाती थी, कम वोल्टेज मिलती थी लंबी सर्विस होने के कारण, वो जब केबलें पूरी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगी तो वो सारी समस्याओं का निजात भी इससे हो जाएगा। इंसान और जानवरों की दोस्ती की मिसाल कम ही सुनने को मिलती है। सोलन शहर में इन दिनों एक लंगूर का लोगों के प्रति दोस्ताना अंदाज लोगों को चकित कर रहा है। सोलन के जोनाजी रोड के आसपास जंगल में रहने वाले इस लंगूर का लोगों से खासा लगाव है। कभी यह गाड़ियों के बोनट पर आकर बैठ जाता है और कभी लोगों से खाने की वस्तुओं की मांग करता है। खास बात यह है कि इसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, चाहे बुजुर्ग हो या महिला या फिर कोई बच्चा, सबके सामने आराम से शांत रहता है। इसने कभी भी किसी को डराने का कोशिश नहीं की। लंगूर के शांत स्वभाव के चलते सेल्फी खिंचवाने और इसकी फोटो लेते लोग नजर आते हैं। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के भुक्कड़ गांव में संपत्ति को लेकर महिलाओं में गुत्थम गुत्थी हो गई। इस लड़ाई में महिलाओं के बीच खूब धक्कामुक्की हुई और जमकर गालियां निकाली गई। करीब 2 मिनट 22 सेकंड का यह वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो 12 जुलाई का है। महिलाओं के बीच हुई इस लड़ाई का मामला भोरंज पुलिस तक पहुंचा और 13 जुलाई को पुलिस ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर समझौता करवा दिया। जानकारी के मुताबिक एक गुट को ननिहाल में संपत्ति और मकान मिला था, जिस पर दूसरा गुट कब्जा जमाना चाह रहा है। इसी बात को लेकर दोनों गुटों की महिलाएं आपस में भिड़ गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल समझौते के बाद दोनों गुट शांत हैं, लेकिन लोग इस वायरल वीडियो को चटखारे लेकर देख रहे हैं। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंडी जिला में कोविड-19 के कुल 12 केस एक्टिव हैं और हर केस में प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आपको बता दें कि सोमवार को मंडी जिला में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक चिच्योट और एक मंडी शहर के जेल रोड से है। जिला मंडी में कोरोना वायरस के केसेस आज कुल मिलाकर 50 केसेस टोटल आए हैं अभी तक, जिसमें से आज के दिन में अभी 12 हमारे एक्टिव केसेस हैं। पिछले कल तक 10 थे एक्टिव केसेस और 2 आज जुड़े हुए हैं, तो टोटल 12 केसेस हैं। इस हर केस में जैसे प्रोटोकॉल है उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जा रही है। जो लोग तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में हैं वहाँ पर आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उन लोगों को या तो हमारा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है ढांसीदार में, वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, या उनको नेरचौक में अगर सिम्टोमेटिक है तो वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। अब तक स्थिति जो है वो काफ़ी नियंत्रण में है।
जो भी केसेस आ रहे हैं वो हम मैनेज कर पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसको आइसोलेट कर रहे हैं और किसी भी तरह का स्प्रेड नहीं है। तो मुझे पूरे विश्वास है कि जैसे भी केसेस आएंगे, क्योंकि हर दिन के एक दो केसेस आ रहे हैं, जितने भी लोगों के बाहर ट्रैवल्स है या अभी जो रिसेंट केसेस आए हैं वो वे लोग थे जो अपनी सब्जी वगैरह पंजाब लेके वहाँ से वापस आते थे। तो इस तरह की मूवमेंट होती है। इन लोगों की लगातार टेस्टिंग चली हुई है। टेस्टिंग का प्रमाण भी हमारा काफ़ी इम्प्रूव हमने किया है। तो मेरे लोगों से अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर जो पहनना है, और जब भी आप फेस कवर हटाएंगे तो घर जाएंगे तो हाथ लगातार धोते रहना है। यही एक चीज़ है जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। पाउंटा शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर शहरवासी चिंतित है, तो वहीं सुविधाओं की वजह से प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा। लोगों की माने तो शहर के कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों की समस्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर कुत्तों के झुंड देख लोग दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि शाम को थोड़ा अंधेरा होने के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। सर ऐसा ना जगह अगर हम पौंटा साहिब की बात करेंगे सर, तो पौंटा साहिब में सर कुत्तों का स्टैम इतने आवारा कुत्ते ऐसे हो गए हैं सर कभी भी कहीं गलियों में बैठे रहते हैं सर, ठीक है सर, और हमें डर लगता है कि कब काट लें। अब जितने भी कुत्ते, हम जैसे बस स्टैंड की बात बताऊं आपको मैं, एक जूस वाले भाई साहब है वहाँ पर, उन्होंने कुत्ते ने ऐसा खा लिया, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कम से कम 4-15 दिन घर में रहे। यहाँ पे कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे पास आए दिन केस आते रहते हैं कुत्तों के, और इसलिए हमारे पास तो इंजेक्शन होते नहीं, क्योंकि हमारे पास MR इसके आते नहीं हैं और ना हम रखते हैं ये इंजेक्शन। हम सीधा सिविल हॉस्पिटल में भेजते हैं जिससे कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो। पशुपालन पूरे देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC के प्रोग्राम के तहत पशुपालन विभाग अपनी ओर से जितने भी डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन कर रहा है। लेकिन हमारे को मेन दिक्कत ये आ रही है कि भी उनको पकड़ने में दिक्कत आती है डॉग्स को, और ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है उसके लिए हमें बहुत परेशानी रहती है। जो कि इस काम में हमें बिचेस को पकड़ के लाते हैं, उनका ऑपरेशन करवाते हैं और इवन वो खर्चा भी करते हैं, जबकि हमारी ये कोशिश रहती है कि विभाग की ओर से मैक्सिमम खर्चा और सेवाएं दी जाए ताकि लोग इस प्रति उत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा स्टरलाइजेशन करवाएं, ताकि इन आवारा कुत्तों की जो समस्या है जो बढ़ती जा रही है ये समाप्त हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं, तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है, तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।